स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Oh, the class has started. Wait, you all guys play esports, PUBG, Valorant या अलग अलग मोबाइल गेम्स तो खेलते होगे, ऑनलाइन गेमिंग करते हो ना। तो अब इसी दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक बार रेगुलेट हो जाएगा तो जो भी इलीगल एक्टिविटीज है हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। काफी सारे चैलेंजेस है, काफी सारे प्रॉब्लम्स है, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वसु कटारा। आज के सेशन के माध्यम से मैं आप सबको समझाने जा रहा हूं कि ई स्पोर्ट इंडस्ट्री क्यों रेगुलेट होनी चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ई स्पोर्ट इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में और कैसे गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। माइटी क्या है? माइटी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माइटी ने डिसाइड किया है कि इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट और ऑनलाइन गेमिंग को अब रेगुलेट किया जाएगा। अब देखिए, दोनों के बीच में फर्क समझिए। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी, जो आप और मैं अपने पर्सनल स्पेस में खेलते हैं, इंडिविजुअल्स खेलते हैं। तो अभी मई 2022 मतलब इस साल की शुरुआत में ही सरकार डेलिबरेट कर रही थी कि क्या ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना चाहिए। कई सारे चाइनीज एप्स और गेम्स पर बैन भी लगाया गया था पिछले वर्षों में। तो अब 7 लोगों की 7 मेंबर इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स बनाई गई थी। इस इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स का काम था कि वो रेगुलेट करे इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री को। जिसमें अभी क्या हुआ है, बाय द वे, ये 7 लोगों की जो मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स थी उसके हेड थे आर चंद्रशेखर जी, जो इंडिया में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब फैसला यह लिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग जो आप और मैं पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये रेगुलेट करने वाली है मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स, ई स्पोर्ट इवेंट्स को। जैसे कंपटीशन होते हैं, जैसे टूर्नामेंट होते हैं, जैसे अलग अलग लीग्स होती हैं, इनको रेगुलेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि क्लैरिटी आ जाएगी इन्वेस्टर्स के माइंड में, यूजर्स के माइंड में, और आप और मेरे जैसे लोग जो इनोवेशन करते हैं, जो गेम्स क्रिएट करते हैं, इनोवेटर्स के माइंड में, कि किस तरीके से अब इंडस्ट्री कंट्रोल होने वाली है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस भी लेकर आएगी ताकि ई स्पोर्ट इंडस्ट्री को, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को अच्छे से हम रेगुलेट कर सके। कोई भी टूर्नामेंट कंडक्ट होता है उसे प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सके। ये जरूरी भी था, इट इज अ गुड मूव, क्योंकि इससे इनोवेशन को हम बढ़ावा देंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी क्या सही है क्या नहीं है, कौन सी लीगल एक्टिविटीज हैं। जो भी लीगल एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज आपको देखने मिलेगा ई स्पोर्ट इंडस्ट्री या ऑनलाइन गेमिंग बहुत सारे चैलेंजेस के साथ जुड़ी हुई है। जैसे सबसे पहले, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा वायलेंस परपेट्रेट किया जाता है। छोटी उम्र के बच्चे अगर ये गेम खेलते हैं तो उनको कम उम्र से वायलेंस सीखने का मौका मिलता है। कई सारे ऐसे गेम्स बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों की लाइफ के लिए डेंजरस थे, जैसे ब्लू व्हेल, राइट। कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे गेम्स चल रहे थे। मतलब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री या सोशल मीडिया पर जो गेम्स होते हैं वो लोगों की लाइफ के लिए हानिकारक हो सकते हैं, या इवेंट्स जो या कंपटीशन जो होते हैं। तो अब रेगुलेट करेंगे तो हम वायलेंस का जो इम्पैक्ट होता है छोटे बच्चों के ऊपर उसको रेगुलेट कर पाएंगे। कम उम्र के बच्चे वो गेम्स नहीं खेल पाएंगे। पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा, परमिशन देनी होगी कि अगर बच्चे ये गेम खेल रहे हैं तो उसका ध्यान पेरेंट्स रखेंगे। पेरेंट्स हैव टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज, बिकॉज बच्चों के पास मोबाइल डिवाइसेस कहाँ से आ रहे हैं या गेमिंग डिवाइसेस कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट्स ही तो दिला रहे होंगे। अब 18 साल से कम उम्र का बच्चा खुद थोड़ी ना खरीद पाएगा। तो जो मुद्दे की बात है वो यही है कि वायलेंस का लोगों के माइंडसेट और मेंटालिटी पे बहुत इंपैक्ट होता था। कई सारे मर्डर केसेस, रेप केसेस हमें देखने मिले। मतलब सोसाइटी के ऊपर एक बहुत लार्ज स्केल इंपैक्ट है। ऐसे ऑनलाइन गेम्स के अंदर काफी सारे ऐसे पोर्नोग्राफिक सीन्स भी ऐड किए जा सकते हैं जो छोटे बच्चे या कम उम्र के युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए अब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन लग जाती है, आप पूरे दिन खेलते रहते हैं। इट अफेक्ट्स योर आईज, इट अफेक्ट्स योर बॉडी, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, हंगर, इन चीजों को अफेक्ट करता है।
डोपामीन रिलीज आपके जो माइंड में होता है, आपके जो ब्रेन में पार्डन मी होता है, तो इट इम्पैक्ट्स वेरियस थिंग्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे एंड यू गेट एडिक्टेड टू सच थिंग्स। एक आदत बन जाती है, उस आदत को कंट्रोल करना है। काफी सारे ऑनलाइन गेम्स सिर्फ गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे गेम्स को कंट्रोल कर पाएंगे, बट और भी प्रॉब्लम्स है। टैक्सेशन का, टैक्स का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। कई इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, जो गैम्बलिंग से कमाया गया पैसा, जुआ खेल के कमाया गया पैसा है, और ऑनलाइन गेमिंग से अगर कोई पैसा कमा रहा है, इवेंट में जीत रहा है, तो दोनों के ऊपर सेम तरीके से टैक्स लग रहा है। दोनों इनकम को क्लब कर दिया, एक साथ जोड़ के देख रहे हैं। तो आप तो एक गलत एंगल से, एक गलत तरीके से देख रहे हो ना इसको। आपको गेम ऑफ स्किल्स को, जो कुशलता, जो स्किल्स से जीते जाते हैं, जिसमें प्रैक्टिस लगती है, उनको अलग रखना है, और गेम ऑफ लक को अलग रखना है, जो लक में जैसे स्लॉट मशीन होती है, सिक्का डाला, लीवर घुमाया, अगर आपका नंबर आ गया ठीक है, वरना नहीं आया। तो वो आपका लक के ऊपर आधारित होती है। लक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्लैरिटी आएगी अभी नेक्स्ट बजट के अंदर कि कैसे गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाने वाली है। कुछ गेमिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करने की कोशिश करेगी तो इससे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है। हम कोई भी गेम बनाए, हम कोई भी गेम लोगों को मार्केट में प्रोवाइड करें, आप क्यों खेल रहे हो, या आप अपने बच्चों को क्यों खेलने दे रहे हो? तो गेम इनोवेटर्स, क्रिएटर्स इस बात पर सवाल उठाते। तो ये सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे देश के अंदर। अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने डिसाइड किया है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर कुछ पैसा पड़ा है, उसको वो यूज करेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि रेगुलेट करे, अवेयरनेस बिल्ड करे कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या जरूरत है हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने जा रही है। ये मेन बात थी जो मेरे को आपके साथ साझा करनी थी, जो शेयर करनी थी, जो इस सेशन के माध्यम से मैं आप सबको बता पाया हूं। सो थैंक यू। आप जरूर से मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वसु कटारा स्टडी IQ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 सक्सेस इन प्रीलिम्स 2023 बैच 1 बैच 2 की अभी एडमिशंस ओपन है। 2023 की प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करेंगे। मैं खुद उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। 2024 बैचेस में एथिक्स, गवर्नेंस जैसे इंपॉर्टेंट मेंस के सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वसु कटारा स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अचीव UPSC के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको देखने मिलेगा, वसु कटारा स्टडी IQ। vasu.katara@studiiq.com ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो UPSC प्रिपरेशन से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को लेकर। आप जरूर वसु लाइव कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट्स का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं हमारे कोर्सेज पर। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहें तो studiiq.com पे जाकर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, एंड एक्चुअली दैट कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2024 प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच 1 स्टार्ट हो चुका है। 24,499 का अवेलेबल है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑफर कोड अप्लाई करेंगे, तो वसु लाइव कूपन कोड आपको डालना है। वसु मेरा नाम है, लाइव क्योंकि एक लाइव बैच है ये, और उसके बाद आपको एक कोर्स 18,999 में अवेलेबल हो जाएगा। और मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए, जरूर जुड़िएगा आप हमारे कोर्सेज में। शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने आपको बताया है वसु कटारा स्टडी IQ, एंड मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studiiq.com। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, टेक केयर। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।